नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। पूरे देश भर में एक बड़ा सवाल घूम रहा है कि मोदी के बाद अगला पीएम कौन होगा। आइए जानते हैं इस पे कि आखिर मोहन भागवत ने इस पे क्या बयान दिया है। चेन्नई की हलचल भरी शाम में उस वक्त माहौल और भी दिलचस्प हो गया। जी हां, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत एक कार्यक्रम में मौजूद थे और अचानक उनसे ऐसा सवाल पूछ लिया गया जिससे पूरे देश भर की निगाहें टिकी रहती है। नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जैसे ही ये सवाल उठा, पूरा सभागार सन्न रह गया, क्योंकि ये सवाल सिर्फ राजनीतिक उत्सुकता नहीं बल्कि देश की भविष्य के नेतृत्व दिशा से जुड़ा हुआ था। इस अप्रत्याशित प्रश्न ने कार्यक्रम की चर्चा को पल भर में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा पूछे गए सवाल पर मोहन भागवत ने बेहद ही संयमित और स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला भाजपा अपनी आंतरिक प्रक्रिया से लेती है और ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व आपसी चर्चा के बाद करेंगे। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भागवत ने स्पष्ट किया है कि आरएसएस इस तरह के निर्णय से हस्तक्षेप नहीं करता है और ये पूरी तरह से राजनीतिक दल की प्रक्रिया का विषय है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो जाति और भाषा के आधार पर होने वाली विभाजन को समाप्त करना ही होगा। अपने संबोधन में संघ प्रमुख ने तमिलनाडु के आरएसएस की अपेक्षाकृत समिति उपस्थिति पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के 100% राष्ट्रवादी भावना मौजूद है, लेकिन कुछ कृत्रिम बाधाएं इस भावना को खुलकर सामने आने से रोकती हैं। भागवत का कहना था कि ये बाधाएं अधिक समय तक टिकने वाली नहीं हैं और इन्हें दूर करने के प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि तमिलनाडु की जनता सदियों से परंपरा, संस्कृति और राष्ट्रहित के प्रति गहरा लगाव रखती आई है, इसलिए इन मूल्यों को और मजबूत करने की जरूरत है। भागवत ने भाषाई गौरव और सांस्कृतिक पहचान की बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोगों को तमिल में हस्ताक्षर करने की हिचक क्यों महसूस होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया और देकर कहा कि हर भारतीय भाषा अपनी अपनी भाषा है और हमें घर में अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए उससे जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जहां आप रहते हैं वहां की भाषा को भी सीखना चाहिए, क्योंकि यह सांस्कृतिक संवाद को मजबूत बनाता है। दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक पोशाक, खासकर वेस्टी को गर्व से पहनते हैं, तो अपनी सांस्कृतिक स्रोतों से उनके अटूट जुड़ाव का भी प्रतीक माना जाता है। इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान को भी देखने को मिला। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मोहन भागवत के बयान से ऐसा संकेत मिलता है कि आरएसएस कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही सत्ता छोड़ दे। राउत का ये भी कहना था कि आरएसएस शायद मोदी के पद सौंपने के देश को एक नए नेतृत्व के हाथों में सौंपने के संकेत दे रहा है। यह टिप्पणी न केवल राजनीतिक माहौल में एक नई बहस छेड़ती है बल्कि आने वाले समय में सत्ताधारी दल और आरएसएस के समीकरणों को लेकर भी नए सवाल खड़ी करती है। चेन्नई का ये कार्यक्रम केवल एक भाषण नहीं बल्कि नेतृत्व, संस्कृति, भाषा और राष्ट्र के भविष्य को लेकर उभरते सवालों का केंद्र बन गया। मोहन भागवत के संदेश ने जहां एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास और राष्ट्रीय एकता का आह्वान था, तो वही राजनीतिक गलियारों में उनके बयान ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन आएगा, बल्कि यह है कि देश के दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और आने वाले नेतृत्व में उस दिशा को कितनी मजबूती से पकड़ पाएगा। भविष्य चाहे जो भी हो, इतना निश्चित है कि भारतीय राजनीति का अगला अध्याय उतना ही रोचक, उतना ही निर्णायक होने वाला है जितना कि यह सवाल जिससे चेन्नई के मंच पर माहौल बदल गया। आपको क्या लगता है कि मोदी के बाद कौन अगला पीएम होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज टाइम।